ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास में स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइट के। सर आज एक बात पूछनी है। हाँ जी बोलिए। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 है, हाँ इसकी ऑब्जर्वेशन, ड्रॉबैक, ग्राफ और आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन सब कुछ करना है। हाँ जी बेटा, ये पूरा करना है क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस में वो टॉपिक दिया हुआ है, वैसे टॉपिक रिड्यूस किए हैं, तो आप काइंडली इसको कर लें। वैसे ज़्यादातर सवाल जो पूछा जाता है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का और आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन का, लेकिन अगर वो कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा चलिए। ओके ओके सर। और सर ये पेयर प्रोडक्शन और एनालिसिस ऑफ मैटर का जो टॉपिक है, इसमें एंटी पार्टिकल की डेफिनेशन भी इसी में इंक्लूड है या ये अलग से थी? वो इसी के अंदर जो आ रही है वही है, उसी के अंदर ही है। मैंने उसकी ओके एक्सप्लेनेशन सर, में ही थैंक बता दिया, ठीक है। सही। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो है क्वेश्चंस कराए थे वो ये वाले थे। व्हेन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, ये वाला कराया था, ये करा दिया था, ठीक है। Shit, ये पूरा देखो, ताकि मैं वो फाइल खोलूँ। लास्ट टाइम मैंने स्पेक्ट्रल लाइन से करा दिए थे ना। लास्ट टाइम मैंने स्पेक्ट्रल लाइन से करा दिए थे बेटा, राइट। यस सर। फाइंड द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और जो मैंने क्वेश्चन उसमें होमवर्क के लिए दिए थे वो कर लिए थे। यस सर, कर लिए। चलिए अब आइए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन 13 हो गया था, 12 हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। ये हो गया था 10। यस, ये होमवर्क दिया था आपने। अब जो जो रह गए वो ये हैं, 8 है, 9 है, ठीक है। पहले मैं 8 कराता हूँ। In hydrogen atom, an electron experience transition from a state. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक स्टेट से whose binding energy is 0.54 eV। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक स्टेट से, जैसे कि मैंने ये बनाई, क्वेश्चन 9 है ना ये। इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की एक स्टेट से, इस स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, 0.54 eV, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है, टू अनदर स्टेट, टू द स्टेट whose excitation energy is 10.2 eV। एक और स्टेट पे इसने ट्रांजिशन की, और स्टेट पे इसने ट्रांजिशन की, लेट सपोज वो बस को बना रहा हूँ ये रेड से, ठीक है, जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी कि आप यहाँ, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, कितनी होती है, 13.6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी ट्रांजिशन कितनी है उसकी, 10.2। एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 10.2 की, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10.2 की। मैं दोबारा बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक स्टेट से, ये ई आई है, ये इनिशियल एनर्जी से एक और स्टेट में आ रहा है,
एक और स्टेट में आ रहा है, इस स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, जिसका ग्राउंड से डिफरेंस कितना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है 13.6, जिसका ग्राउंड से डिफरेंस कितना है 13, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से इसका डिफरेंस कितना है 10.2 eV, यानी कि ये आपका इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल है जिसकी आपको एनर्जी पता तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि इसका ग्राउंड से डिफरेंस कितना है 13 ग्राउंड से डिफरेंस कितना है 10.2 eV, जबकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको याद रहनी चाहिए वो कितनी होती है 13.6। फिर से ये बोला व्हाट आर द क्वांटम नंबर ऑफ दीज स्टेट, यानी इसका क्वांटम नंबर क्या होगा Ni और इसका क्वांटम नंबर क्या होगा Nf। यहाँ तक बताइए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट के अंदर मौजूद है, उसकी एनर्जी कितनी है 0.5 से एक दूसरी स्टेट में जा रहा है, उसकी एनर्जी तो नहीं पता, लेकिन उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ डिफरेंस कितना है 10.2, ग्राउंड स्टेट के साथ उसका एनर्जी का डिफरेंस कितना है 10.2। तो बताइए इसका क्वांटम नंबर क्या होगा और इसका क्वांटम नंबर, क्लियर क्लियर जी बेटा क्लियर, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके बेटा, ई आई ये माइनस में गिवन है, ये 0.54 मैंने तो प्लस में लिखी है गलती से, माइनस 0.54। अच्छा दूसरा एनर्जी, दूसरा जो स्टेट है उसका एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट के साथ कितना है 10.2 eV। तो सर बताइए, आपने ये माइनस क्यों लगाया, ये तो नहीं लगा हुआ माइनस, माइनस में लगा हुआ होता है बेटा, क्वेश्चन में तो नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो ये लिख लीजिएगा, मैं बता दूं ये माइनस में होते हैं, इसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि वो एनर्जी का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था -13.6 अपॉन एल स्क्वायर, माइनस में होता है बेटा वो, ओके। अच्छा मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे तो हमें माइनस वो लगाना है माइनस में लाजमी। होता है, हाँ वो माइनस में होता है। अच्छा ये दो का डिफरेंस कितना है 10.2 eV, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10.2 eV, ये प्लस में। बताइए दोनों का क्वांटम नंबर क्या होगा, इनिशियल वाली का क्या होगा और फाइनल वाले का क्या होगा? कॉपी कर लिया? ये डायग्राम मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये डायग्राम की वजह से आपको क्वेश्चन समझ में आसानी से आएगा, तो मैं यहीं पे ये सारा काम करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका क्वांटम नंबर निकालूँ, ये हमें पता है ई किसके बराबर है -13.6 अपॉन एल स्क्वायर, ई बराबर है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो ई आई किसके बराबर होगा बेटा, अगर ई आई बराबर होगा -13.6 अपॉन एन आई का स्क्वायर होगा, ई बराबर है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर के, तो ई आई बराबर होगा -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर के। जी बेटा, ई आई की वैल्यू कितनी है 0.54 -13.6
एन आई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। एन आई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 13.6 अपॉन 0.54। $25.18 कितना आ रहा है, 25.18। 18 एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25.1। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो कितना आएगा, 5 एन आई कितना आएगा, 5 ठीक है। पहले का क्वांटम नंबर आ गया, वो कितना आया, 5। कॉपी कर लिया, अच्छा आप इधर आ जाए। बाय बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक फोटॉन की एनर्जी यानी कि डेल ई बराबर होती है फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट जो होता है वो अमूमन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वहां से जंप करेगा तो यहाँ पे आएगा। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10.2 EV है। यहाँ से और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10.2 EV है। EF आपको नहीं पता, लेकिन E नॉट ये फिक्स होती है, इसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, 13 पॉइंट माइनस 13.6 माइनस 13। ये बेटा ये बात समझ में आई, इन दोनों स्टेट का एनर्जी डिफरेंस है 10.2 EV। इसकी एनर्जी आपको नहीं पता है, लेकिन इसकी एनर्जी है 13.6। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है फिक्स। इसीलिए मैंने लिखा डेल्टा ई बराबर है ई एफ, जहाँ से वो जंप करेगा, माइनस ई नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 13.6 माइनस 13.6, जबकि ये वैल्यू गिवन है 10.6। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद अब आप ये इसको निकाल लें, 10.2 ई एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
इनको माइनस करूंगा कितना आ रहा है? -3.4। -3.। सही है बेटा। अब आप इसका क्वांटम नंबर निकालेंगे, इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? ई एफ -13.6 डिवाइड एन एफ स्क्वायर। ई एफ -13.6 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ई एफ की वैल्यू कितनी है? -3.4, ये 13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा? एन एफ स्क्वायर 13.6 अपॉन 3.4। 4 आ रहा है। आ रहा है 4। एन एफ स्क्वायर आ रहा है 4। स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो दोनों के क्वांटम नंबर निकल आए, एक का 5 है, एक का 2 है। कॉपी कर लिया बेटा? जी बेटा, कॉपी कर लिया? जी सर, हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है पार्ट है इसका? ये तो आपने निकाल लिया, तो 5 आ रहा है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिट, इस ट्रांजिशन में जो फोटोन इमिट होगा वो बताना। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? डाटा बनाऊंगा। एन आई आपका 5 है, एन एफ आपका 2 है, वेवलेंथ क्या होगी फोटोन? फार्मूला कौन सा लगेगा? 1/λ आर एच एन एफ स्क्वायर -1/n आई। 1/λ आर एच की वैल्यू कितनी है? 1.09 10⁻⁷। एन एफ की वैल्यू कितनी है? 2। एन आई की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो 1/λ 1.09 10⁻⁷, 1/2 का स्क्वायर 1/4,
-1/5 का स्क्वायर 25। कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। कॉपी कर लिया बेटा? जी सर हो गया। पूरा रब कर दूं? रब कर दूं पूरा? जी कर दें। क्या आएगा? 1/λ 1.09 10 की पावर 7। 4 और 25 का एल्सियम क्या आएगा? 100। शुरू में 4 था, बाद में 25, तो 4 25 था, तो इधर क्या आएगा? 25 और 4 इधर 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। सही है? 4 25 था 100, 25 इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि u, और 4 इधर चले जाएगा। वन 1.09 10 की पावर 7, 25 माइनस 4 21 डिवाइडेड बाय 100। 1/λ के बराबर। जब मैं फ्रैक्शन को पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 21 और 1.09 नीचे आ जाएगा। जी बेटा, आप इसको कैलकुलेट करें। 4.36 exponent minus 7. यही आ रही है। यही आ रही है। Yes, sir. Okay. आखिरी ये कौन सी? हाँ जी, तो दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? एनर्जी का फार्मूला आपको याद है? एक तो ये था 13.6/n²। लेकिन इससे पहले भी एक और फार्मूला था, जो बड़ा सा फार्मूला था, वो था क्या? तो
तकरीबन कोई ऐसा होता है m e की पावर 4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर एंड स्क्वायर। क्या यही था? चेक कर लो। चेक कर लो आप लोग नोट्स में। सर 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर है जी, और पाई स्क्वायर नहीं है। 32 है। 32 नहीं है, 8 स्क्वायर है 32 की जगह। 8 स्क्वायर तो 64 हो गया। और पूरा क्या है? 64। अरे 64 नहीं है। और नहीं है फिर क्या है बोलो? ME4 अपॉन 8 स्क्वायर और 4 अपॉन 8। तो मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। For radius m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 2 h m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h। तो एक मिनट, e स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यही था फार्मूला ई एन। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ना, ये ऐसे नहीं करना होगा, उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना होगा, वरना डायरेक्टली यहाँ मैं 1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दूंगा, आ तो जाएगी लेकिन वो पूरा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसको मैं फार्मूले को इधर लिख रहा हूँ, ई एन एम ए स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 10 की पावर -31 की। सर आपकी स्क्रीन नहीं चल रही मेरे पास। एक मिनट।
अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? जी आ रही है। m की वैल्यू 9.1 10 की माइनस जी 31, आ रही है। k की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, e की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, h की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो बताइए, और n की वैल्यू क्या है? 1। तो बताइए e की वैल्यू क्या होगी? कॉपी कर लिए फटाफट। कॉपी कर लिया बेटा? नो सर। अच्छा, मैं डायरेक्टली मैं अपना फार्मूला लिख भी देता हूँ, अब आप वैल्यू पुटअप करेंगे। e इक्वल टू माइनस m a स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर। ये रब कर दूं? ये वाला एक तरफ करूं? एक इस तरफ करूं। अब आप वैल्यू पुटअप करेंगे। e माइनस m की जगह आएगा 9.1 10 की पावर माइनस 31 k स्क्वायर 9 एक्सपोनेंट 9 स्क्वायर e की पावर 4 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 पावर 4 डिवाइडेड n की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 6.63 x माइनस 34 स्क्वायर। ये बेटा कैलकुलेट किया ये?
ये बेटा निकाला? हेलो, हाँ जी बच्चों, निकाला? सर निकाल रहे हैं अभी सब। सर -1.09 एक्सपोनेंट -19 -1.09 एक्सपोनेंट -19 -1.09 एक्सपोनेंट -19। अच्छा, तो यही आंसर आ रहा है सबका? यस सर। ईवी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? इसको मैं ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है? जीरो 0.68। 0.6 एक काम करो, इस क्वेश्चन को मार्क करो, मैं खुद कराऊंगा फिर भाई फार्मूला निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 9 को मार्क कर दो, मैं खुद कराऊंगा ये। और कौन कौन से हो गए थे? क्वेश्चन 7 हुआ था ये वाला। हाँ जी बच्चों, यस सर, आपने होमवर्क दिया था, हो गया ये। हो गया था ये। ये वाला कर लिए, 6 नहीं हुआ था ना? ठीक है, अगर मैं देखो और ये मीटिंग खत्म होने वाली, खत्म होगा तो दोबारा री लॉग इन होगा, तो आप लोग दोबारा री लॉग इन हो जाना। ठीक है, ओके सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, a photon of 12.1 eV absorbed by सर आपकी स्पीच नहीं आ रही सर। अच्छा एक मिनट। हाँ अब आ रही है, देखो। photon of 12.1 eV absorbed by hydrogen atom originally in the ground state rises the atom to excited state।